रामायण पे शास्त्रार्थ करना था, आइए पधारिए। जय जय शंकर। हमने जय जय प्रमाण श्री। प्रस्तुत किया है बालकांड सर्ग 4 श्लोक 2। आप उसका उत्तर दीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछिए ना, प्रश्न पूछिए। आप पहले प्रश्न पूछिए, जो आप, क्या क्या प्रश्न है आपके। आपने कहा कि शैली मैच नहीं करती है उत्तरकांड की बाकी बाकी कांडों से, वाल्मीकि रामायण के। तो उसका हमने निराकरण किया है बालकांड सर्ग 2 से। उसमें प्रमाण है कि वाल्मीकि महर्षि ने उत्तरकांड की भी रचना 6 कांडों के साथ की। चलिए, आपका हो गया, सारे प्रश्न पूछ लो, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप उत्तर दीजिए। हो गया प्रश्न? अभी अभी अब उसमें आप 5-7 प्रश्न पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक ठीक। उत्तरकांड के साथ बाल कांड के भी काफी सारे सर्ग प्रक्षेपक हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए, उसकी जो रिसर्च है पूरे, वो रिसर्च में बारी बारी प्रक्षिप्त दूंगा में क्या आपको। है? किस लक्षण से प्रक्षिप्त है? प्रक्षिप्त हैं क्योंकि जो वाल्मीकि जी की भाषा है, वाल्मीकि जी कभी भविष्य काल से बात नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि राम कभी भी द्वि अर्थ में बात नहीं करते हैं। और राम ने जब सीता माता का अग्नि प्रवेश हुआ है, राम अग्नि को साक्षी बना के कह रहे हैं कि मैं सीता को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आपके हिसाब से तो राम ही गलत हो गए फिर। और अभी आप कह रहे थे यहीं कहीं पर, जो गुरु परंपरा से रामायण नहीं पढ़ाओ। वाल्मीकि क्या लिखते हैं रामायण पढ़ने के बारे में? आपको मैं बता रहा हूं कि आपको, अब आपने 2-3 जो प्रश्न उठाए हैं, उस सारे प्रश्न का मैं आपको पहले निराकरण देता हूं कि रामायण कौन पढ़ सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे आप गुरु परंपरा ले आए हो कि गुरु परंपरा होगा तो ही रामायण पढ़ सकते हो। तो अब आप ध्यान से सुनो, आपको प्रथम अध्याय का मैं श्लोक दे रहा हूं। रामायण वाल्मीकि कह रहे हैं, वरम वरेण्यम वरदम तू काव्यम संतार यत्यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादित्य काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार करा देता है। पाठ और श्रवण करने वाले से कहाँ आ गया यहाँ गुरु शिष्य परंपरा? और सुनिए आप, उस गुरु आदि शिष्य काव्य को परंपरा का सुनकर मनुष्य ऐसा श्री कोई राम, बात। आप पहले सुन लीजिए। आपके सारे प्रश्न मैंने सुने हैं, आप पहले सुन लीजिए, अभी मैं सारे उत्तर दे देता हूं, उसके बाद आपके प्रश्न हो गए, अब मेरे उत्तर सुनिए, फिर प्रश्न कीजिए, फिर उत्तर दूंगा। उसके बाद वो कह रहे हैं, पुरार्जितानि पापानि नास्यांति यस्य वै रामायणे महाप्रीति वै भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। कहाँ कहा कि गुरु के द्वारा प्रेम पैदा होगा शिष्य में? रामायण महाभारत पुराण आम लोगों के लिए है बिल्कुल। तो पहला जो आपका बात है कि गुरु परंपरा से इन्होंने रामायण नहीं पढ़े हैं, वो खुद वाल्मीकि के रामायण से ये खंडित हो जाते हैं। अब आपका आता है कि आपने उत्तरकांड के लिए कहा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राम की जो इक्ष्वाकु वंश है, उस वंश के पहले सुनिए इतिहास को संदीप समझ जी, सुनिए लीजिए। संदीप पहले सुनिए, जी, सुनिए, आप एक मिनट। अभी सुनिए आप। अब नहीं नहीं, अभी आप सुनो, आप उत्तरकांड पे ही कर रहे हो ना, मैं आपको हमने सारे उत्तर दे ऐसा देता हूँ, कहीं फिर पर सुनना नहीं आप। लिखा। हमने सुनो ऐसा कहीं भाई, पर नहीं लिखा कि गुरु परंपरा से अध्ययन करना ये चाहिए। देखिए मैं आपको आप ये बता रहा हूँ मैसेज कहाँ दिखाइए। लिखा है, ये देखो। एक आप मिनट, मैसेज दिखा दीजिए, आप एक मैसेज मिनट, दिखा ये ना दीजिए। मैसेज मैं दिखाता हूँ। रामायण को गुरु, ये देखिए हमारी आप योग्यता दिखा उनकी दीजिए। योग्यता में भेद है। जो महानुभाव वाल्मीकि रामायण को गुरु परंपरा से नहीं पढ़े हैं, उनसे शास्त्रार्थ में क्यों समय व्यर्थ करना? ये आपके हैं ये? वो मैसेज मेरा नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है। ये किसी आदित्य ने, आदित्य ही नाम है, आप देख लीजिए इसमें। नहीं हमारा नहीं, मत वो तो पहले दूसरे से व्यक्ति हैं। हमारा मत तो पहले से ही रामायण मीमांसा में वर्णित है, जिसका खंडन आज तक कोई नहीं कर पाया है। ये साफ यहाँ लिख रहे नहीं हैं, नहीं नहीं, ये वो आदित्य मैंने नाम नहीं ही है लिखा यहाँ, है। ये आदित्य नाम ही है आदित्य यहाँ। नाम वाले सभी व्यक्ति एक ही नहीं होते हैं। तो ठीक है, आपने नहीं कहा मान लिया आदित्य, लेकिन जी दूसरा भी आदित्य हमारा ही पाठक है, तो उसको आदित्य को मैं ये मैसेज दे देता हूँ कि रामायण के बारे में खुद वाल्मीकि जी क्या ठीक। लिखते हैं। ठीक है, जो भी ठीक है। आदित्य है, एक्स वाई जेड आप हो या आपका कोई और आदित्य है, वो बता देता हूं। अब दूसरी बात आपकी आती है कि उत्तर रामायण के बारे में। वाल्मीकि रामायण में बाल कांड में और उत्तर रामायण में, उत्तर रामायण को साबित करने के लिए बाल कांड में कई प्रक्षेपक जोड़े गए हैं। अब वाल्मीकि रामायण में भगवान राम
अगर आप पूरे इक्ष्वाकु वंश के इतिहास को जानते हो, राजा हरिश्चंद्र के इतिहास को जानते हो, तो वहां इक्ष्वाकु वंश में कि आपका वचन झूठा नहीं होगा चाहे प्राण चला जाए। और खुद हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी बच्चे तक को जो है आपको बेचना पड़ा। आप कहो, राम खुद कह रहे हैं, रामो द्विर्नाभिभाषते, राम दो तरह की भाषा नहीं बोलते। ये वाल्मीकि रामायण में आया है, रामो द्विर्नाभिभाषते। अब आप ध्यान से सुनो कि वो जब कह रहे हैं अग्नि परीक्षा प्रकरण में वो कह रहे हैं, विशुद्धा त्रिषु लोकेषु, विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुम मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा, कि मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र है। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आपने तो राम को झूठा बना दिया। राम ने कहा कि मैं कभी दूसरी भाषा नहीं बोलता, और राम अग्नि को, जब वो अग्नि सीता माता को लौटाने आते हैं कि ये पवित्र हैं, तो राम अग्नि को साक्षी मान के कह रहे हैं कि मैं, जैसे कीर्तिवान पुरुष अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, उसी तरह मैं इन्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अब वो राम कैसे झूठ बोलेंगे फिर? बताइए, राम जो आप कह दीजिए राम झूठ बोल रहे हैं। ना 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 ना, आप वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कैसे झूठ बोलेंगे? और वाल्मीकि जी की जो भाषा है, अगर हम पूरी रामायण पढ़े, मैं पढ़ा हूं इसलिए बता रहा हूं, बाकी मैं नहीं पढ़ता तो मैं मीमांसा आदि पढ़ के मैं भी कुतर्क करता। वाल्मीकि एक एक चरण को जोड़ते चलते हैं, आप देखोगे उनका क्रम जो है कभी भी। लेकिन जब हम उत्तर रामायण में जाते हैं, शंभुकवध प्रकरण आ गया, सीता आ गया, रावण, वो बिल्कुल क्रम विहीन पूरा प्रकरण चल रहा है। वो वाल्मीकि जी की भाषा नहीं है, बाद में उप पुराण आदि जो भी है उसमें इसमें नथी कर दिया गया। और इसको साबित करने के लिए अगर आपको ध्यान होगा तो बौद्ध और जैनों ने सबसे ज्यादा रामायण को दूषित किया है। उन्होंने तो सीता जी को भाई बहन बना के विवाह करा दिया, तो उन्होंने पूरे रामायण को प्रक्षिप्त किया। शुंग वंश में पुनः इसको लिखा गया, रामायण गुप्त काल में फिर से पुनः लिखा गया है। इतना ज्यादा दूषित किया गया इन लोगों ने। तो मैं तो इसी एक आधार पे कहता हूं कि राम कभी झूठ नहीं बोल सकते। जिस अग्नि को साक्षी मान के हम आज 7 फेरे लेते हैं पत्नी के और पति का, कि हम बंधन नहीं तोड़ेंगे, उस अग्नि को साक्षी मान के कहते हम सीता को नहीं छोड़ेंगे, वो राम कैसे छोड़ देंगे? उस वंश में अपने पत्नी और बच्चे को बेच दिया राजा हरिश्चंद्र ने, सिर्फ वचन के पालन के लिए। उस वंश से है राम, और राम कहते हैं मैं दूसरी भाषा, 2 तरह की भाषा नहीं बोलता। रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी 2 तरह की भाषा नहीं बोलते। ऐसे राम पे कैसे हम लांछन लगा दें? और बौद्ध पूरे बहुत बौद्ध जातक कथा पढ़ना पड़ेगा आपको। दशरथ जातक कथा पढ़िए, इतनी विभत्स बातें हैं उसमें जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, कैसे बोलूं प्रभु के बारे में। दशरथ जातक और उस बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मैं क्षमा मांगता हूं, अपने भारत के हैं, आज वो कहाँ है, किस तरह से विलोप हो गया। राम पे जिसने आरोप लगाए उनका विलोप हो गया। यही राम की प्रमाणिकता है सबसे बड़ी। आपने भी शायद मीमांसा की बात की, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की। तो मीमांसा मेरे पास है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। मीमांसा है मेरे पास, मैंने पढ़ा है मीमांसा। मीमांसा जो उनका है वो फादर कामिल बुल्के को लक्ष्य लेके लिखा गया है। राम कथा जो है फादर कामिल बुल्के का, ये भी है मेरे पास। रामायण पे सारे शोध है मेरे पास, ये उनके लक्ष्य को लेके लिखा है। मैं कहूंगा मीमांसा आप फिर से पढ़िए उसको, वो इसको साबित कर रहे हैं, प्रयास है। लेकिन मैं कभी भी उनको कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं धर्म सम्राट करपात्री जी से बड़ा वाल्मीकि और राम को मानता हूं। वही वाल्मीकि लिख रहे हैं कि राम 2 तरह की भाषा नहीं बोलते, और वही वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, ना विहातुम मया शक्या कीर्तिरात्म बता यथा। जैसे कीर्तिवान पुरुष अपनी कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता है, मैं इस जानकी मैथिली जनक की सुता का कभी त्याग नहीं करूंगा। अब मैं राम को मानूं ना मानूं, ये बात है इसमें। और इसलिए मैंने वाल्मीकि रामायण को स्वयं पढ़ा है, और वाल्मीकि जी की उस भाषा से वो मैच नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी देखेंगे आप हर कांड में युद्ध का प्रकरण का वर्णन करने जाते हैं। एक योद्धा आ रहा है, उसका पूरा वर्णन, दूसरा योद्धा, और उत्तर कांड में वो जंप ले रहा है, श्लोक जंप ले रहा है पूरा। कहीं एक चीज जोड़ा, कहीं हटाया, कहीं इसको ले आया, इस प्रकरण को ले आया। तो
हमको स्वयं पढ़ना चाहिए। कभी भी मीमांसा अगर मैं पढ़ूंगा, जब तक मैं मूल पाठ नहीं पढ़ा रहूंगा, मीमांसा के आधार पर मैं नहीं कह सकता। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनकी सारी पुस्तक आप देखिए मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उनको इतना पढ़ता हूं, पर मैं मूल ग्रंथ पे जाऊंगा हमेशा। और मूल ग्रंथ में वाल्मीकि और राम से बड़े मेरे लिए इस वर्तमान जगत में तो कोई नहीं हो सकता। तो जो वो खुद कहते हैं अपनी कीर्ति का त्याग, अगर जो पुरुष, और राम अपनी कीर्ति के लिए कितना वो आप खुद देखिए कि रावण को जो वो मारते हैं पूरी अपनी कीर्ति के लिए, यशोगान के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए, जब वो सीता आती है, उस कीर्ति को त्यागने वाले पुरुष के समान मैं हो जाऊंगा यदि मैं जनक सुता का त्याग करूंगा। अब उस राम को मैं तो गलत नहीं कर सकता, आप लोग कह सकते हैं किन्हीं को आधार बना के, मुझ में ये हिम्मत नहीं है। और इसीलिए राम को जिन लोगों ने गलत साबित किया, उन आप स्वयं देख लीजिए कि करपात्री जी महाराज ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का विलोप हो गया। उनके समय में गोवंश इतना बड़ा आंदोलन वो नहीं सफल हो पाया, उनके समय गोवंश बद्ध नहीं हो पाया। राम में बहुत शक्ति है, विष्णु में, मैं ये पाप नहीं कर सकता। आप चाहे मुझे जो भी कहना है कह लो, और मैं शास्त्र मूल पढ़ा हूं प्रकरण इसलिए बता रहा हूं। का मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपके अंदर धर्म का भाव है, पूरा रामायण आप पढ़िए प्लीज। मैंने पढ़ा है, और ये 2 ग्रंथ हैं मैंने भेजे हैं निग्रहाचार्य द्वारा, उत्तरकांड प्रसंग एवं मैं संन्यासाधिकार आपसे विमर्श, मूल रामायण और कह रहा दूसरा हूं। मैं मीमांसा आदि की बात बाद की बात है, मैं आपसे सिर्फ मूल रामायण की बात कह रहा हूं कि आप मूल मूल रामायण रामायण को को भी तो पढ़ें। आप मानने को तैयार नहीं है। क्या आप बालकांड को मानने को तैयार नहीं है। बाल कांड में कितने प्रक्षेपक हैं उस भाई, आप राम के कथन को मानने को तैयार नहीं है। आप बालकांड को मानने आप को राम तैयार के नहीं है। कथन को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप मीमांसा आदि को मानने को तैयार हैं। तो वाल्मीकि और राम झूठे हो जाते हैं यदि उत्तरकांड है तो। आप बताइए ना, जो जो कहते हैं कि मैं जनक सुता को नहीं त्यागूंगा, यानी राम झूठ बोल रहे हैं। आप कह दीजिए कि राम झूठे हैं, वाल्मीकि झूठे हैं, मैं मान लूंगा। और मैं श्लोक न संख्या आपको दे रहा हूं, ये आपको युद्ध कांड में श्लोक संख्या जो है आपको 19 ये है 20 नंबर का श्लोक है, आप पढ़िए इस श्लोक को, मैं आपको कोई बाहर से नहीं कह रहा हूं। और ये रहा मेरे पास रामायण, मैं कोई रट के कोई किताब लिख के नहीं आया नोट बना के, ये रहा रामायण, ये रहा रामायण का श्लोक। रामायण का मैंने अध्ययन किया है, इस आधार पे कह रहा हूं कि राम झूठ नहीं बोल सकते, वाल्मीकि झूठ नहीं बोल सकते, और बहुत सारे प्रक्षेपक हैं उस पर, और बड़े बड़े रिसर्च है। ये कोई फादर कामिल बुल्के ने किस आधार पर रिसर्च किया, वो तो 50 में किए, उससे पहले के बड़े रिसर्च है कि राम की पूरी मर्यादा को चोट पहुंचा रहा है शंभुक वध और सीता त्याग, उनके पूरे मर्यादा पे, उनके पूरे आचरण पे वो आघात कर रहा है, फिर भी हिंदू उसको मानने को तैयार बैठा है। जो आदमी निषाद राज के साथ गुरुकुल में रहे, वो शंभुक का वध कर देंगे। जो बानर गिलहरियों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, वो शंभुक का वध कर देंगे। और वो एक श्लोक आता है, 2 श्लोक आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर कहीं शंभुक आता ही नहीं। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप पढ़िए। ये सिर्फ मीमांसा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उनको नहीं मानते आप, इनको नहीं मानते। मैं वाल्मीकि को मानता हूं, मैं राम को मानता हूं, और राम झूठ नहीं बोलते, और मैं इतनी धृष्टता नहीं कर सकता। वर्तमान किसी भी, कितने भी कोई त्यागी हो, शंकराचार्य हो, मैं उनको राम के समक्ष नहीं रख सकता। कोई भी धर्म किसी को नहीं रख सकता। मैं उनको बहुत मानता हूं, सम्मान देता हूं, सब कुछ है, लेकिन मैं राम के कथन को हुई और वाल्मीकि के कथन को ही ब्रह्म वाक्य मानता हूं। मैं इसीलिए आप सबसे कह रहा हूं कि मूल शास्त्र पढ़िए। ये गलत चीजें हैं कि, और हम सब आज के जमाने में गूगल बॉय बन गए हैं, ये इससे बहुत ही खराब, और हम डायरेक्ट नहीं पढ़ पा रहे। हम किसी मीमांसा, किसी को वही अर्थमान कि आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, वो पुराण नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। इससे बाहर निकलिए, मूल शास्त्र पढ़िए, उस पर शास्त्रार्थ करेंगे। और बाल कांड में कितने सर्ग प्रक्षिप्त हैं इसके प्रमाण हैं, लेकिन सीधी सी बात है, सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं राम के वचन है। मेरे को बस अपना पॉइंट रखना है थोड़ा सा। देखिए, ये 7वां कांड जो है ये प्रामाणिक है या नहीं, ये शास्त्रों से देखिए बाद में अभी जो है क्या बोलते हैं बात करेंगे। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो पूर्वाचार्य हैं
उन्होंने क्या कहा है? आपने कहा कि आप शंकराचार्य जी इत्यादि को राम के, भगवान राम के बराबर नहीं रख सकते। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा भाई, शंकराचार्य जी भी तो शिव है ना, शास्त्र प्रमाणित है ये तो। और वो कुछ गलत तो बोलेंगे नहीं। शंकराचार्य हो गए, रामानंदाचार्य हो गए, रामानुज हो गए, मध्वा हो गए, निम्बार्क हो गए, फिर आपके वल्लभाचार्य जी हो गए, सबने तो माना है उत्तरकांड को। फिर पुराणों में भी आता है, जितनी भी रामायणें हैं, एक मुझे लग रहा है मानस को छोड़ के, और एक अद्भुत रामायण को छोड़ के, और एक कंब रामायण, इन तीनों के अलावा सब में उत्तरकांड आता है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि उत्तरकांड नहीं है प्रामाणिक? देखिए, आचार्य नहीं होंगे एक नाम मिनट के नहीं, बराबर, ठीक आपने है। पॉइंट रखने, आपको पॉइंट रख दिए, पॉइंट के बाद टिप्पणी नहीं, पॉइंट रख दिए, मैं पॉइंट के हिसाब से जवाब देता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल। पॉइंट रख दिए। पहली बात यह है कि आपने कहा कि शंकराचार्य आदि, वो शंकर, आदि शंकर वो भगवान के अंश थे, बाकी सब उनके अंश नहीं, प्रतिनिधि पूर्ण हैं। अवतार है, पूर्ण सुनिए अवतार एक है, अंश मिनट, नहीं। अब आप सुनिए जरा, सुन लीजिए। मैं माधवाचार्य जी के लिखे हुए शास्त्र बता रहा हूं। अब आपने बोल दिया ना, अब आप सुनिए। ये जितने अभी के वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, वो उनके शिष्य परंपरा से हैं। पद्माचार्य, जैसे पद्मपाद की शिष्य परंपरा से हमारे जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, या आप सुरेश्वराचार्य जी की परंपरा से हैं, हस्तामलक के परंपरा से। शंकराचार्य, उनको एक उपाधि मिली है, वो भगवान शंकर के अवतार नहीं है, आदि शंकराचार्य को उनकी छोड़ तरह बात ही नहीं के। कर इसलिए रहे हैं, उनकी अरे तरह आप बात ही सुनिए नहीं कर तो, रहे हैं। अभी वही बात है। ठीक आप है, फिर ठीक है, तर्क, ठीक है। आप शास्त्र परंपरा को मान ही नहीं रहे हैं। आपने अपने पक्ष रखे, आप उत्तर सुन लीजिए। आप नहीं, तो मेरा पक्ष पक्ष रखे, पूरी आप तरह उत्तर से। तो सुनिए पहले। आप अपना ही बात बोलना है तो बोल दीजिए, आप फिर चले जाइए, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। बोल दीजिए और जो भी बोलना है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आदि शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ, तो जो आदि जो कि शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ। आदि शंकराचार्य जी ने कहाँ लिखा, किस जगह लिखा रामायण पर? नहीं नहीं, रामायण पे उन्होंने नहीं लिखा है, मैंने तो एज एन फिर बताइए एग्जाम्पल ना, फिर बोला आप मिक्स कर रहे हो। रामायण पे उनका कौन सा टीका भाष्य है आदि शंकराचार्य जी का? उनका कोई टीका भाष्य नहीं है। तो फिर लेकिन जो बाकी के आचार्य हैं, और फिर जो उनकी बाकी के आचार्य परंपरा शिव है, के अवतार नहीं है, उनकी परंपरा में तो है। रामानुजाचार्य तो हैं, शेष के अवतार हैं कि नहीं है रामानुजाचार्य? भाई शेषनाग के रामानुजाचार्य अभी अवतार नहीं है। आप नहीं इधर है? सीधी सी बात मानिए कि भार्गव पुराण बाकी के पढ़िए, आचार्य भार्गव पुराण वो में हो क्या लिखा चुके। है? क्या भार्गव पुराण में लिखा, भार्गव पुराण भाई? और शंकरषण उपनिषद दोनों देख लीजिए। रामानुजाचार्य जो शेष के अवतार है, शंकरषण उपनिषद सूत्री प्रमाण है, सुनिए एक 118 की, मिनट, सॉरी, हाँ। सुनिए एक मिनट, आप इधर ध्यान से सुनिए। इसमें किसी भी, आप जो कह रहे हैं कि शंकर के अवतार है, मैं आदि शंकर थे, शंकर के अवतार, रामानुजाचार्य भी हैं शंकर के अवतार, उनकी परंपरा में जो है वो कोई अवतार नहीं है। ठीक है, अब मैं परंपरा की आपको बात ही नहीं बता कर रहा रहा हूं। हूँ। हाँ, अरे चलिए, आप ठीक है, वही ठीक कर, मैंने क्या कहा कि मैं वर्तमान में जो भी है उनको मैं राम से बड़ा नहीं मानता। ये शब्द सुनिए, आप वर्तमान में कह रहा हूं, आप खींच के वहां ले जा रहे हो। आप पहले सुनो तो। नहीं नहीं, तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ वर्तमान की। आप वक्ता तभी हो पाओगे जब अच्छे श्रोता बनोगे। आप वक्ता तभी हो सकते हो जब अच्छे श्रोता बनोगे। पहले सुनने का सामर्थ्य तो रखिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मानस के अलावा, चलिए मैं मानस के अलावा भी आपको सारे रामायण अभी दिखाता हूं, जहां जहां वो नहीं है आपको मैं अभी दिखाता हूं कि कहा किस किस रामायण में वो नहीं है। आप दिखा लीजिए, फिर मैं नहीं दिखाता अभी, आप ध्यान से पूरा। सुनिए। अभी पहले आप बता दियो प्रमाण बिल्कुल। आपको। आप यही कह रहे हो ना कि वाल्मीकि और राम झूठे हैं, राम ने अग्नि परीक्षा नहीं के नहीं, समय मैंने झूठ ऐसा बोला नहीं था, ये कहा। आप प्रमाणित कर रहे हो देखिए ना फिर। देखिए, आप जो है, अभी आपने मुझसे कहा कि अगर मुझे अच्छा जो है, क्या बोलते हैं, वक्ता बनना है तो श्रोता बनना चाहिए। आप हाँ तो मेरे सुनो पॉइंट आप, को ही मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। भाई आप पॉइंट कह रहे कैसे, हैं कि मैं मैं राम एक को मिनट, झूठा मैं बोल रहा हूँ, एक कि मैं सेकेंड, खुद राम अरे भक्त हूँ। आपके पॉइंट आपके शास्त्र विरुद्ध हैं। वाल्मीकि खुद लिख मेरे रहे पॉइंट हैं कौन सा अग्नि शास्त्र? परीक्षा के समय, तो वाल्मीकि झूठ बोल रहे हैं ना, इसके मतलब। हाँ, क्या लिख रहे हैं वाल्मीकि? मतलब अभी वाल्मीकि लिख रहे हैं, विशुद्धा ऋषु, हाँ विशुद्धा त्रिषु लोकेशु मैथिली जनकात्मजा न विहातुम मया शक्त्या कीर्तिरात्मवता यथा। क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, तो अगर उन्होंने क्या अर्थ हुआ मैथिली इसका? पहले प्रचार क्या अर्थ किया हुआ? तो हाँ नहीं, उनकी कीर्ति, अर्थ अरे इसका सुन क्या सर, हुआ? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए थोड़ा सा। नहीं अगर अर्थ क्या हुआ? उन्होंने अपनी पहले आप अर्थ अरे बताओ ना, मुझे अर्थ ही अर्थ तो बताओ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। सर। हर सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए थोड़ा सा। मैं आपको अर्थ ही बता रहा हूँ, रुक जाइए ना। इसका तो अर्थ जो बताइए आप ना अर्थ। देखिए,
संस्कृत में एक्सपर्ट नहीं हूँ आपकी तरह, ठीक है, लेकिन बस तो मुझे हो गया, जहाँ तक समझ में आ फिर रहा हो गया। है इसका जब अर्थ एक्सपर्ट, यही है। जब अरे आप सुन तो रामायण पढ़ लीजिए, नहीं सकते तो आप अर्थ अरे पढ़ा आप हूँ, देखो, मैं आपको बता रहा पढ़ हूँ, रखा देखो हूँ, कंब पढ़ रखा रामायण हूँ, देख लो, आचार्यों की कंब बात भी रामायण में मानता हूँ नहीं है, मैं आज। तो मैंने तो कहा ही, यहाँ पे जितने कंब भी लोग हैं रामायण में पूछ नहीं लीजिए, है। उनसे मैंने नाम लिया था, कंब रामायण का मैंने नाम लिया था, मैंने कंब रामायण और दूसरा रामायण कम रामायण तो, तीन में तो नहीं है। एक मिनट, निकट भविष्य में वाल्मीकि के बाद जो जिस तरह से क्रम से चला है, इन रामायणों में नहीं है, कंब रामायण में नहीं है, आध्यात्म रामायण में क्यों है? रामचरितमानस में नहीं है, आध्यात्म और रामायण, आध्यात्म वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण में रामायण में क्यों राम है? स्वयं कह रहे हैं, आध्यात्म वाल्मीकि रामायण और रामायण में आनंद राम रामायण में स्वयं क्यों कह है? रहे हैं। सवाल ये है ना कि वाल्मीकि रामायण में राम स्वयं कह रहे हैं कि मैं, कोई भी पुरुष जैसे अपनी नहीं, कीर्ति का त्याग करता है, करने के समान होगा यदि मैंने कभी सीता का त्याग किया। यानी राम झूठ बोल रहे हैं, आप यही कह रहे हो? राम ने झूठ बोला नहीं। आप आध्यात्म रामायण पढ़िए ना, वहां पे क्या लिखा है कि ये जो कुछ अरे भी ये जो अध्यात्म, सुनिए एक त्याग मिनट, था, ये ये लाना सब सीता और राम के लीला के लिए सुनिए था। एक मिनट, सुनिए एक हाँ जी, मिनट, अध्यात्म रामायण भी है मेरे पास। अध्यात्म रामायण कब हाँ जी। लिखा गया, ये देखो, अध्यात्म रामायण भी है मेरे पास। अध्यात्म रामायण कब, वाल्मीकि जो लिख रहे हैं राम के बहुत सारे रामायण के, आप जो है अभी आप शास्त्र मानते ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? फिर ना आपको पुराण मानना है, भाई ना आपको आचार्यों शास्त्र आप नहीं मान रहे हो, आप सुनो एक कैसे मिनट, डिबेट करेंगे आप? भाई आप शास्त्र नहीं मान रहे हो, आप वाल्मीकि रामायण से अरे लेके अध्यात्म रामायण पे पहुंच गए हो, शास्त्र आप नहीं मान रहे, मैंने सारी आप नहीं पुराने मान मानी। रहे हो भाई। सीधे आप पुराण एक से दिखा मिनट, दूंगा आप रामायण ये के मान रहे हो, अरे सुनो एक मिनट, आप ये मान रहे हो कि राम झूठ बोलते हैं? नहीं, मैंने कहा ही राम ने झूठ आप बोला ये नहीं। मान रहे हो, क्योंकि वाल्मीकि ही मैंने राम बोला के नहीं। समकक्ष हैं, अध्यात्म रामायण के रचयिता राम के समकक्ष नहीं है। तो फिर राम के समकक्ष वाल्मीकि तो हैं, क्या हो? वाल्मीकि लिख रहे हैं ये बात कि राम जो वो राम लिख रहे हैं कि मैं सीता का कभी त्याग नहीं कर सकता। नहीं, तो मैंने कब कहा उन्होंने क्या किया? मैं कह तो रहा हूँ, ये जो कुछ भी भाई त्याग उत्तर की रामायण लीला वही थी, है, क्या है ईश्वर की लीला थी, ये सब ईश्वर की लीला थी। और सुन लीजिए, भाई एक मिनट, वो हम 5 वीडियो की श्रृंखला कर चुके हैं, ये लीलावाद वाले लोगों का। मैं राम अच्छा, लीला के लिए भी राम अपने आप को झूठा साबित नहीं करेंगे। आप आध्यात्म रामायण नहीं मानते हैं गुरु जी, पहले ये स्वीकार कीजिए आप नहीं मानते। अरे भैया, ये आपको मैं 25 बार कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ वाल्मीकि रामायण मानता हूँ, ये तो 25 बार कह चुका हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली। अच्छा, महाभारत मानते हैं कि नहीं? महाभारत भी मानता हूँ। अच्छा, हाँ। तो मतलब महाभारत और वाल्मीकि रामायण ये तो इतिहास होंगे, तो इनमें जो लिखा होगा ये तो सही होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए, महाभारत में नहीं है उत्तरकांड, महाभारत में जो 7वां कांड है उसका वर्णन नहीं है ना? हाँ, महाभारत में रामोपाख्यान जो है वो ये मार्कंडेय ऋषि सुना रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये लोग राम तक को गलत साबित करने पे राम के कहे हुए को कि लीला रच रहे हैं। राम लीला के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे और परंपरा दिखाने चले आए हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि जिन बौद्ध धर्मादि जैन धर्मादि वालों ने, आप सुनिए, अब आपका ज्ञान मुझे पता चल गया कि आप वाल्मीकि रामायण से लेके अध्यात्म रामायण तक और रामायण महाभारत तक घूम रहे हो। आप महाभारत पे बात कर लीजिए, महाभारत पे बात कर लीजिए सर, रुक जाइए, महाभारत पे बात करेंगे। मानते हैं कि नहीं महाभारत को? बताइए भाई, एक बात आपको साफ बता दूं, महाभारत को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करती है वाल्मीकि रामायण? महाभारत में क्यों लिखा है कि कुंभकर्ण ने जो है, कुंभकर्ण लक्ष्मण जी से मारे गए थे? अच्छा सुनिए, ध्यान से लगता है कि अरे सुन लो भाई, आप ये अभी 2 मिनट पहले मैंने जवाब दिया आपको। कालक्रम बहुत, वो महाभारत में रामोपाख्यान सुना रहे हैं मार्कंडेय ऋषि। एक कथा जो राम के समकालीन है, वाल्मीकि जो कहेंगे, और वो एक युग बीत जाने के बाद कोई और कह रहा है। कथा में इतना अंतर आता है, एक सड़क पे एक्सीडेंट जो हो रहा है, 2 लोगों की कथा में वही अंतर आ जाता है। सड़क पर एक्सीडेंट 2 लोग देख रहा है, सुनिए एक मिनट, सड़क पर एक्सीडेंट 2 लोग देख रहा है। क्या जो तर्क आप महाभारत पे लगा रहे हैं वही तर्क भी यहाँ भी लगाइए ना, जो व्यास की रामायण है। भैया आपने कहा व्यास रामायण को आप मानेंगे ही नहीं, आपने कहा व्यास रामायण को आप मानेंगे ही नहीं। भाई व्यासदेव कौन है? व्यासदेव नारायण के ज्ञान अवतार हैं वो। सुनिए एक मिनट, वो राम के समकालीन तो नहीं है ना?
अरे और व्यास समकालीन नहीं है रामायण तो में इससे क्या हुआ? व्यास तो नहीं क्या कह वो रहे ये लिखेंगे बात। जो वो लिखेंगे अरे वो गलत है? यही तो जो वो लिखेंगे व्यास गलत नहीं है कह क्या? रहे। अरे व्यास नहीं, वो मार्कंडेय ऋषि वो कथा वहां सुना रहे हैं। आपको मैं तो रामायण, आपने तो महाभारत भी नहीं पढ़े हैं भाई। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने पढ़ा है। भाई आपने कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं कह आप रहा हूँ यहाँ आप जो कुतर्क तर्क करने आए हो। महाभारत में आपने कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं आप सिर्फ कुतर्क करने। अरे आपको महाभारत में यही नहीं पता है कि वो कथा कौन अरे सुना रहा है। पूर्वाचार्यों की बात आप नहीं मान रहे, शास्त्रों की बात आप नहीं मान रहे और कह रहे मैंने नहीं पढ़ा कुछ। भाई ऐसे नहीं सुनो होती है एक डिबेट, आप रहने मिनट दीजिए। सुनो भैया, सुनो। आपकी डिबेट नहीं शास्त्र होगी। की बात मान चलो के आपकी मैं डिबेट तुम्हें नहीं फिर से श्लोक सुना दे रहा हूँ। शास्त्र की ही मान रहा हूँ। अब देखो कैसे भागे ये पूर्वाचार्य अपने आचार्य ले आए, जैन गुरु के ले आए यहाँ पे। राम जो कह रहे हैं, वाल्मीकि जो कह रहे हैं, उसको ये नहीं मानेंगे। और क्या कह रहे हैं? विशुद्धा त्रिशु लोकेशु मैथिली जनकात्मजा न विहायुम मया सख्याम कीर्तिरात्मवता यथा। और ये अग्निकांड के समय कह रहे हैं, जब अग्नि परीक्षा हो रही है, बिना पढ़े लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है। कोई अभी आपने देखा ये टप्पा मार रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, सबसे बड़ी बात है। और हमने आपको अवसर दिया कि आप बात करें, आप यहां तो वहां टप्पे मार रहे हो। आचार्य पूर्वाचार्य, समस्या यह है कि आप आचार्य ही को पढ़ के आए हो, रामायण से आपका कोई संबंध नहीं है और महाभारत भी नहीं पढ़े हो आप। नहीं आप सब पढ़िए, का जवाब दीजिए। आप कुछ नहीं पढ़े हो, आप कुछ नहीं पढ़े हो, आप समय खाने सिर्फ आए हो। महाभारत में भी ये मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, आप व्यास पे कूद के ले गए कि ये व्यास पे बोलेंगे नारायण के अवतार है। वहां पूरा रामोपाख्यान मार्कंडेय ऋषि सुना रहे हैं और व्यास पे आप ले जा रहे हो। पूर्वाचार्य पहले शंकराचार्य पे ले आए, जब ये साबित किया तो आप रामानुजाचार्य भाग। यही होता है, जब आपके पास फैक्ट नहीं होते तो भागते हो आप। और वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि लिख रहे हैं और राम कह रहे हैं कि राम कभी दो तरह की भाषा नहीं बोलते। राम कह रहे हैं कि मैं कभी भी मिथिलेश कुमारी को अब नहीं छोड़ सकता, जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता कभी। यानी राम को झूठ साबित करने के लिए, सिर्फ अपने आचार्यों को सही साबित करने के लिए ऐसे मनगढ़ंत कहानियां जोड़ दी गई और उसी मनगढ़ंत कहानियों को ये लोग आगे बढ़ाते चले गए। आप अध्यात्म, उसके बाद के जितने रामायण है, अध्यात्म रामायण को सिर्फ मैं छोड़ दूं, बाकियों में वो नहीं है। और तुलसीदास जी को भी वाल्मीकि का अवतार माना गया है। तो तुलसीदास जी ने, यानी मुगल एरा तक में जो लास्ट में लिखा गया रामचरितमानस, उस तक में तुलसी ये बात नहीं लिख रहे हैं। और वो नहीं लिख रहे हैं तो ये वामपंथियों के कुतर्क होते हैं कि वो राम को, क्योंकि वो आपने देखा होगा दिव्य कीर्ति का बयान कि वो राम जो है स्त्री विरोधी ना दिखे, इसलिए उसको छोड़ा गया। न वाल्मीकि ने लिखा, न तुलसी ने लिखा, न कंब ने लिखा। अध्यात्म रामायण में एक है और इनके आचार्यों ने कुछ कुछ जो किया। मैं मीमांसा आदि में साफ बता दूं आपको, अगर मीमांसा आदि में ये बात लिखी है, जिन लोगों ने भी लिखी है, वो राम को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि राम अपने वचन से नहीं फिरते और ये लोग राम को उनके वचन से फिरा रहे हैं। वो निश्चित तौर पे उत्तर रामायण किसी आचार्य ने लिखी है, जिसको उन्होंने राम की प्रसिद्धि और रामायण की प्रसिद्धि तुर्क की सब जगह है, उसको उसमें नथी कर दिया गया। ये कोई पुराण हो, जो भी हो, लिखे हमारे या फिर बौद्ध या जैन के समय ये लिखे गए या किसी आचार्य ने लिखे और राम की प्रसिद्धि के लिए अपने आप को उसमें नथी कर दिया। सीधी सी बात है। इसलिए बहुत सारे लोग, एक और आए थे व्यक्ति, अगर हम इसको छोड़ देंगे, मांस खाता था रावण, वो हमें कहां से पता चलेगा। मैंने कहा आपने रामायण पढ़ा ही नहीं। मारीची के पास जब जाता है रावण तो क्या वर्णन करता है? बिना रामायण महाभारत पढ़े हुए लोग सिर्फ लास्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आचार्य ने कह दिया है। तो कोई भी आचार्य न वाल्मीकि से बड़े हैं न राम से बड़े हैं, ये सीधी चीज मैं आपको बता दूं। और ये आपको मैं और बता देता हूं कि मैं सीधी बात कि मैं वाल्मीकि और उसमें इतना कंट्राडिक्ट है कि राम को ही कई बार ये लोग झूठ ठहरा देंगे। और रामायण के 3 पार्ट थे शुरू में, मैं आपको बता देता हूं कि ये चूंकि रामायण के शुरू में 3 ही पार्ट थे और मैं तीनों पार्ट के बारे में आपको बताता हूं। कई बार मैंने बताया है कि रामायण के शुरू में 3 ही पार्ट थे, ये ढूंढे गए थे। उस तीनों में उत्तर रामायण नहीं मिले थे, बाद में ये चीजें चलती चली गई। और रामायण के पार्ट में बताता हूं आपको कि कहां कहां है, और ये आपको मैं बता रहा हूं कि कहां कहां है। ये राम को भी गलत साबित करने के लिए ये लोग इतना तुल गए हैं। अब भगवान इनको अपना बुद्धि दे, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो
जो उत्तर पूरा कांड है, अगर आप देखिए उसमें 3 पाठ जो है, उस तीनों पाठों में शुरू में नहीं मिला था ये, बाद में इस तरह से जोड़ा गया। जो राम एक स्त्री के लिए युद्ध ठान रहे हैं, वो अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ दे रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं कि मैं इसका कभी कदापि त्याग नहीं कर सकता, अग्नि को साक्षी मान के, यहाँ अग्नि को साक्षी मान के ये जब आया है आपसे अलबरूनी, तब वो कह रहा है पानी, गंगा को और अग्नि को साक्षी मान के, गंगा को साक्षी मान के हिंदू जो कहते हैं वो मानते हैं, और राम अग्नि को साक्षी मान के और जो कह रहे हैं और वाल्मीकि लिख रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। तो राम को ही झूठा फहराने पे, यही तो मायावाद है, राम को झूठा फहराने पे ये सब तुल गए हैं। और मैं किसी को भी वाल्मीकि समकक्ष थे, और मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं वाल्मीकि रामायण को मानता हूं। इस भारत में उत्तर रामायण जब रामानंद सागर ने नहीं बनाया, तो इस संसद में हंगामा हुआ दलितवाद का। सुनिए राजनीति, ये सब दलितवाद का हंगामा हुआ, चंबूक बद्ध हुआ, दलितवाद का हंगामा हुआ, स्त्रीवाद का हंगामा हुआ, रामानंद सागर को झक मार के बनाना पड़ गया। तो ये यूपीएससी के नरेशन को शूट करता है, इसलिए इस नरेशन को लगातार चलाया गया है। मैं राम को के द्वारा अग्नि के समक्ष किए गए दिए गए वचन को पर्याप्त मानता हूं, और राम कहते हैं मैं 2 तरह की बातें नहीं करता। मैं, मेरे मन में ये राम के इससे बड़ा कोई वचन नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं मानता हूं। सारे आचार्य कितना ही कुछ कह लें, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं राम को मानता हूं और वाल्मीकि के लिखे को मानता हूं। और वाल्मीकि की पूरी भाषा अगर आप देखेंगे, भाषा शैली कथा में, जैसे अब मान लिया कुंभकर्ण उतरा है, तो कुंभकर्ण लड़ रहा है, बीच में कुछ और नहीं आ जाएगा, लेकिन आप उत्तर रामायण में जाएंगे, कहीं से कहीं श्लोक भाग रहा है। शंभू के वध के 2-3 श्लोक में, उसके बाद वो कहां गया? शंभू की कोई कथा कहीं गायब है, कहीं से कहीं रावण की कथा। और कभी भी कोई उपन्यासकार अगर कहानी का विन्यास बुनता है, तो आप देखोगे जैसे रावण, लंका का वर्णन है, रावण का वहां वर्णन है, वहां रावण का पूरा वर्णन करना होगा कि जब रामायण खत्म हो गई और सारे राम जी का राज्याभिषेक हो गया, फिर अब रावण की कहानी शुरू हो जाएगी, जो रावण मर चुका है, वहां रावण की कहानी शुरू हो गई। उसके बाद राम जी विदा कर चुके हैं, जितने भी सुग्रीवादी हैं सबको विदा कर चुके हैं, उत्तरकांड में फिर से विदा कर रहे हैं। तो नहीं पढ़ने का ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आचार्यों, अरे मैं तो अपने गुरु को भी गलत कह देता हूं, पर आप लोगों के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे आचार्य ने कह दिया तो हमें मानना पड़ेगा। तो वाल्मीकि से बड़े कोई आचार्य नहीं, वो आदि कवि है, उन्होंने साफ साफ लिखा है इस बात को लेके। और ये आप सबको ये मैं बताऊं कि आप सब स्वयं से पढ़िए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। कोई एक व्यक्ति जो मुझे लिख रहा था गुरु परंपरा से रामायण नहीं पढ़े हैं, उसमें भी वाल्मीकि जी ने जो कहा है वो बात भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है कि वाल्मीकि कहते हैं कि रामायण वही पढ़ सकता है जिसके पूर्व कर्म ऐसा हो, और कोई भी उस कथा को कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, किसी की विशेष आवश्यकता नहीं है। साफ बताते हैं वो, पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीति तस्य वै भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, अधिक प्रेम होता है। इस तरह का कुचरा कचरा वाला प्रेम नहीं, यह निश्चित है। फिर वो कहते हैं वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमाति काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनवांछित वर देने वाला है। उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। पाठ और श्रवण करने वाले को कोई गुरु परंपरा नहीं आई है, ये बीच में जो आपको लटकाया गया है उससे आप सबको बाहर निकलना होगा और रामायण का पाठ स्वयं करना होगा। जिसको उत्तरकांड मानना है मानिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। जो आप बहस करने आ रहे हैं, आपको मानना है आप मानिए, आपके आचार्यों ने कहा है। मेरे आचार्यों के हिसाब से, और वो आचार्य आदि कवि वाल्मीकि हैं और वो राम हैं, और राम कह रहे हैं कि मैं सीता का परित्याग कभी नहीं करूंगा। अग्नि को वो कह रहे हैं मेरे लिए राम का वचन ही रामवाण है, राम के अतिरिक्त और मैं किसी वचन को नहीं मानता। और वो वाल्मीकि लिख रहे हैं जो उनके समकालीन हैं। बाकी के सारे रामायण वो बाद में लिखे गए हैं, उस कथा को लेकर लिखे गए हैं। जो समकालीन है, अगर सड़क पे दुर्घटना हो रही है, आप ध्यान से देखोगे
तो दुर्घटना का एक व्यक्ति जो वहां है वो जो वर्णन कर रहा है, बाद में जो कोई और व्यक्ति उससे सुनेगा उसके वर्णन अलग हो जाएंगे। वो कोई और पढ़ के अखबार में, उसके अखबार में कल की घटना पढ़ा, आप किसी को बताओगे कि ऐसी दुर्घटना हुई, आपके वर्णन अलग हो जाएंगे। और इसीलिए वर्णन अलग होते चले गए। और इसीलिए महाभारत में जो रामोपाख्यान है वो मार्कंडेय ऋषि सुना रहे हैं, वो वेद व्यास जी नहीं सुना रहे। लेकिन आप देखिए आक्षेप लगाते हुए, आप तो व्यास को नहीं मानते, आप तो नारायण को। अब ये अब आप समझ रहे हो, आज सारे आ गए। भैया आपको मानना है, आपको किसने मना कि अपने घर में मानते रहो उत्तर रामायण। हम नहीं मानते क्योंकि हम वाल्मीकि और राम के वचन को मानते हैं। तो ये 3 पाठ जो है सबसे प्रचलित पाठ हैं। और ये जो है ये साफ इन तीनों पाठों में ये पता चलता है कि राम उत्तरकांड की रचना बहुत बाद की है। और युद्ध कांड के अंत में जो फलश्रुति है उससे प्रमाणित होता है कि इसके रचना काल तक रामायण की परिसमाप्ति यही मानी जाती थी। यानी फलश्रुति भी दे दिया। हर पाठ का फलश्रुति होता है, हर ग्रंथ का, कि इसको सुनाने से आपको ये फल मिलेंगे। अब वो युद्ध कांड में फलश्रुति दे चुके हैं वाल्मीकि, फिर से लिखना शुरू कर देंगे, फिर से लिखना शुरू कर देंगे। और बाल कांड के प्रथम सर्ग में जो अनुक्रमणिका मिलती है, जिसमें केवल अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक के विषय का उल्लेख है। बाद में इस अनुक्रमणिका की अपूर्णता का अनुभव हुआ और फलस्वरूप एक दूसरी अनुक्रमणिका रचना की गई, जिसमें बाल कांड की सामग्री के साथ उत्तर कांड रच दिया गया। ये बड़ौदा संस्करण का सर्ग 3 है। ये जो अभी पूछ रहे थे, एक श्लोक लेके आके, जो बाद में उस सर्ग की रचना की गई है बाल कांड में। और सुनिए इसके अगले सर्ग, यानी बड़ौदा संस्करण का जो रामायण जो 3 संस्करण मिले थे, सर्ग 3 का तक नहीं है। सर्ग 3 में है स्वराष्ट्र राजनम चैव वैदे राष्ट्र विसर्जनम अनागतम च यत् किंचित द्रामस्य वसुधा तले तत्कारोत्तरो काव्ये वाल्मीकिर भगवान ऋषि। अब चौथा सर्ग रचा गया, प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृतस्नम विचित्र पदम मात्मवान कृत्वा तु तन्महा प्राज्ञा समविष्टम सुत्तरम। और ये जो चतुर्थ सर्ग है, इसकी रचना बाद में की गई है। इसको शोध से प्रमाणित किया जा चुका है कि ये अनुक्रमणिका बाद में जोड़ा गया है, जिसकी ये रचना बता रहे थे। इसलिए बालकांड की भूमिका के रचना काल में जब ये जो हो रहा था, तो उत्तरकांड की रचना इन लोगों ने आरंभ कर दी थी, और फिर जो है अन्य चीजें इसमें जोड़ते चले गए, और बाद में ये इसको रूप दिया गया। वाल्मीकि ने इसको नहीं लिखा, ये वाल्मीकि की शैली नहीं है। वाल्मीकि फलश्रुति लिख चुके हैं। वाल्मीकि के राम साफ साफ अग्नि परीक्षा के समय अग्नि को साक्षी मानकर कह चुके हैं कि मैं जैसे कीर्तिवान पुरुष अपने कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भविष्य में कभी सीता का त्याग नहीं करूंगा। राम वचन से झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि राम ने कहा है रामो दुर्नाभि भाषते, राम 2 तरह की बातें नहीं करते। अब जिन जिन को मानना उत्तरकांड, अपने घर मानिए, मुझे पाप मत चढ़ाइए। अपने घर मानिए, अपने आचार्यों से डिस्कशन करिए। मैं इस डिस्कशन को कई बार कर चुका, सीरीज दे चुका, लेकिन कुछ लोगों का आग्रह, तो अपने आग्रह अपने पास, अपने घर आपके चैनल पे चलाओ। मैं नहीं मानता हूं, खत्म करो कहानी। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। और मैं नहीं मानता हूं, इसके आधार वही हैं कि माता सीता का त्याग वो कभी नहीं करेंगे। ये अग्नि को साक्षी के अग्नि प्रकट हुए हैं जब सीता जी को सुरक्षित रख के, तब वो राम कह रहे हैं। और राम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भरत उनको गद्दी सौंपने आते हैं, राम कहते हैं पिता को जो वो दे चुके हैं, वो पिता की आज्ञा से बाहर निकले हैं। राम राज्य में जा सकते हैं, लेकिन राम राज्य में नहीं जाते, क्योंकि वो पिता के वचन का पालन कर रहे हैं। दशरथ स्वयं कहते हैं मुझे जेल में डाल दो, तुम ये राज्य भोगो। राम कहते हैं नहीं, आपके वचन को खंडित नहीं होने दूंगा। और वो राम युद्ध कांड में सीता को सामने रखकर अग्नि जब उनको देने आती है सीता को, कहते हैं कि जैसे कीर्तिवान पुरुष अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं कभी जानकी का त्याग नहीं करूंगा। वो राम बाद में झूठे हो जाते हैं। जिन लोगों ने ये रचे उन लोगों ने ध्यान से न राम को समझा न वाल्मीकि को समझा कि राम झूठ नहीं बोलते। और जिनको मानना है अपने घर में मानो, न बौद्ध हो या जो भी हो, आचार्य वाले जो भी हो। मेरे लिए वाल्मीकि आदि कवि है,
और राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मैं उन्हीं को मानूंगा। आपको जो मानना है, आपको किसी ने मना नहीं किया है, जिनको भी उत्तराखंड मानना है खूब मानते रहें। चलिए तो फिर मैं इस लाइव को समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने, देखिए मुझे जिसने गाली दिया उसको भी मैंने अवसर दिया, जो इतने समय से मुझे कह रहे थे उनको भी बुला के मैंने दिया, और हम शास्त्रार्थ की भाषा में बात करें। मेरा मंतव्य यही है कि हर हिंदू शास्त्रार्थ सीखे, शास्त्रार्थ की भाषा में बात करे, तभी हम विजित हो पाएंगे। अपने अपने आग्रह पूर्वाग्रह छोड़कर मूल शास्त्र की ओर जाएं। कौन क्या लिखा, किसने मीमांसा लिखा, किसने क्या टीका लिखी, उससे बाहर निकल के जो खुद स्वयं भगवान अवतरित होकर जो बोल चुके हैं, हम उसको अगर मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने मूल शास्त्रों की ओर लौटें, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। मूल शास्त्र हम पढ़ेंगे तो हम मलेच्छों से लड़ पाएंगे, क्योंकि हम सबका मानस एक जैसा हो जाएगा, और जब तक मानस एक जैसा नहीं होगा तो आप संगठित बन ही नहीं सकते। आज के वर्तमान सबसे बड़े हिंदू संगठन, तथाकथित हिंदू संगठन को देखिए, शास्त्र आधार नहीं है, तो पापाचार इतना बढ़ चुका है कि मलेच्छों को भी वो अपने संगठन में, अपने घर में आश्रय दे रहे हैं, और उनके लोग जाके कलमा पढ़ रहे हैं। ये, और हमारे शास्त्र में सीधे सीधे उनको मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ क्यों कहा गया, इस पे भी मैंने एक दिन बताया है आपको। तो हमारे यहाँ तो, और ये कहते हैं हम सब एक हैं, सब ये हैं, हमारे यहाँ सब एक हैं। तो हमारे नास्तिक दर्शन को आप देख लीजिए, हमने उनको आस्तिक दर्शन में भी जगह नहीं दिया। यदि सब एक हैं, जो कहने वाले लोग हैं, नास्तिक दर्शन देखिए, सब एक हैं तो फिर दुर्योधन युधिष्ठिर में युद्ध ही नहीं होते। सब एक हैं तो द्वितीय अदिति के पुत्र में कभी युद्ध ही नहीं होते। देवता और दैत्यों में कभी युद्ध ही नहीं होते। तो ये जो थ्योरी ये लोग गढ़ रहे हैं, ये मनगढ़ंत थ्योरी, सनातन एक समय पूरा विश्व सनातनमय था, परंतु अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग गुणों को धारण किए हुए लोग देवता कहलाए, नाग कहलाए, दैत्य कहलाए, दानव कहलाए, असुर कहलाए, और देवताओं ने धर्म की स्थापना के काम किए, असुर ने धर्म के द्रोह के काम किए। एक पिता कश्यप ऋषि की संतान होते हुए भी उनके बीच युद्ध हुआ। दैत्य जो असुर थे वो बड़े थे, देवता छोटे थे, बल में भी थे, और भगवान विष्णु ने हमेशा हस्तक्षेप किया, और उन्होंने मनुष्य और देवताओं के रक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए हमेशा जो है इस युद्ध में हस्तक्षेप किया और देवताओं को विजय दिलाई। तो ये जो सेम डीएनए थ्योरी है, ये डीएनए थ्योरी कहीं भी लागू नहीं होती। इतना ही आज। जय श्री राम।